नमस्कार। आज हम शेयरों की दुनिया की एक ऐसी पहेली को समझने जा रहे हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी स्टॉक की कीमत अचानक गिर जाती है और निवेशक परेशान होने के बजाय खुश होते हैं? जरा सोचिए, आपके किसी स्टॉक का दाम रातों रात आधा हो जाए, लेकिन हर तरफ से खबर आ रही है कि ये तो अच्छी बात है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए, शेयरों की संख्या तो दोगुनी हो गई, पर निवेश की जो कुल कीमत है वो जस की तस है, वो बिल्कुल नहीं बदली। और हमारी आज की गुत्थी का राज यहीं छिपा है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें दो बहुत ही कॉमन कॉर्पोरेट एक्शंस को समझना पड़ेगा। पहला है स्टॉक स्प्लिट और दूसरा है बोनस इशू। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला सुराग है स्टॉक स्प्लिट। अब ये एक ऐसा कदम है जिससे कंपनी की असल वैल्यू में कोई इजाफा नहीं होता, बस शेयरों की गिनती और उनकी कीमत बदल जाती है। स्टॉक स्प्लिट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है पिज्जा का उदाहरण। मान लीजिए आपके पास पिज्जा का एक बड़ा स्लाइस है। अब कंपनी उसे बीच में से काटकर दो छोटे स्लाइस बना देती है। मतलब अब आपके पास पीस तो दो हो गए, लेकिन पिज्जा तो उतना ही है ना। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एक और एक्शन है जो सुनने में काफी हद तक स्प्लिट जैसा ही लगता है, और उसे कहते हैं बोनस इश्यू। और यहीं पर देखिए सबसे बड़ा फर्क समझ में आता है। बोनस इशू का मतलब है कि आपको कंपनी के मुनाफे में से एक एक्स्ट्रा केक का टुकड़ा मिल रहा है। और स्प्लिट, वो तो बस आपके पास जो केक है उसी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। केक बढ़ा नहीं, बस पीस ज्यादा हो गए। तो अब ये सवाल उठता है कि भाई अगर इन दोनों ही कामों से निवेशक की जेब में सीधे सीधे पैसा नहीं आ रहा, तो फिर कंपनियां ये सब करती ही क्यों हैं? इसका जवाब साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी में छिपा है। असल में इसके पीछे के इरादे काफी हद तक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक होते हैं। देखिए, जब शेयर की कीमत कम होती है तो वो ज्यादा लोगों को सस्ती लगती है। इससे ट्रेडिंग बढ़ती है और मार्केट को एक सिग्नल जाता है कि भाई कंपनी अच्छा काम कर रही है। महान निवेशक पीटर लिंच का एक बहुत मशहूर कहना है। वो कहते थे कि एक कंपनी अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करती है, चाहे वो शेयर होल्डर्स को इनाम दे या फिर से बिजनेस में लगाए, ये उसकी सेहत और मैनेजमेंट के अनुशासन का सबसे बड़ा सबूत होता है। अच्छा, स्प्लिट और बोनस तो शेयरों की गिनती और कीमत का खेल हैं, पर अब बात करते हैं उस तरीके की जिससे कंपनियां शेयर होल्डर्स को सीधा फायदा पहुंचाती हैं, और वो है डिविडेंड, यानी मुनाफे से मिलने वाला हिस्सा। डिविडेंड का मतलब है कंपनी की कमाई से आपको मिलने वाला सीधा पेमेंट। लेकिन यही डिविडेंड कॉर्पोरेट फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस की वजह भी है। और बहस का सबसे बड़ा सवाल यही है कि कंपनी के लिए क्या बेहतर है, आज शेयर होल्डर्स को कैश दे देना या उसी पैसे को वापस बिजनेस में लगाकर कल कंपनी को और बड़ा बनाना। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निवेशक दो खास चीजों पर ध्यान देते हैं। पहली है डिविडेंड यील्ड, जो बताती है कि निवेश पर कितना रिटर्न मिल रहा है, और दूसरी है डिविडेंड पे आउट रेशियो, जो बताती है कि कंपनी अपनी कमाई का कितना हिस्सा डिविडेंड में दे रही है। तो घूम फिरकर सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि एक निवेशक के लिए इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है वो ये है कि स्प्लिट और बोनस कोई जादुई छड़ी नहीं है जो रातों रात पैसा बना दे। इनकी असली कीमत उस कहानी में है जो ये कंपनी की सेहत और उसकी रणनीति के बारे में बताते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा डिविडेंड यील्ड एक ट्रैप हो सकता है, एक धोखा। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि डिविडेंड तो अच्छा है, लेकिन स्टॉक की कीमत लगातार गिर रही है। और अगर पे आउट रेशियो 100% से ज्यादा है तो इसका सीधा मतलब है कि कंपनी अपनी कमाई से ज्यादा पैसा बांट रही है। ये तो लंबे समय तक चल ही नहीं सकता और निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो अगली बार जब कोई स्टॉक स्प्लिट हो तो सवाल खुद से पूछिएगा, क्या सिर्फ नई कम कीमत को देखना है या उस कीमत के पीछे छिपी कंपनी की पूरी कहानी को समझना है।